नमस्कार बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका पुनः स्वागत है। पिछली कक्षा में बच्चों हमने आपको संज्ञा के विकार, लिंग और वचन का अध्ययन करवाया था। आज हम इसका तीसरा रूप कारक, इसके विषय में चर्चा करेंगे। तो कारक क्या है, कारक किसे कहते हैं? तो बच्चों आइए पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं कारक। करते समय निर्माण की सभी वस्तुओं के साथ साथ प्रयोग किए जाने वाले कार्य का अपना विशेष महत्व होता है और ईंट पत्थरों को जोड़े बिना इमारत की कल्पना नहीं की जा सकती है। ठीक उसी प्रकार वाक्य में आए प्रत्येक पद को एक दूसरे से संबंधित किए बिना सार्थक वाक्य का निर्माण संभव नहीं है। वाक्य में आने वाला प्रत्येक छोटा बड़ा पद अपनी एक विशिष्ट भूमिका निभाता है। कोई पद क्रिया को करने वाला होता है तो कोई संज्ञा की विशेषता बताने वाला। कुछ पद कार्य के होने का बोध कराते हैं तो कुछ कार्य की भी विशेषता बताते हैं। आज की हमारी चर्चा आधारित है वाक्य में गारे की भांति कार्य करने वाले पद पर, जिसके बिना वाक्य संरचना संभव नहीं है। हिंदी व्याकरण में इसे कारक के नाम से जाना जाता है। अब बच्चों कारक की परिभाषा क्या है? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का संबंध क्रिया के साथ बताते हैं उसे हम कारक कहते हैं। अब उन्होंने बोला है कि कारक को उनके निर्धारित विभक्ति चिन्हों या परसर्गों के द्वारा दर्शाया जाता है। कारक का जब हम प्रयोग वाक्य में करते हैं तो उसके परसर्ग या चिन्हों का प्रयोग करके ही हम कारक का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार कारक के 8 भेद होते हैं: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। तो आइए बच्चों हम इसके विषय के आगे और चर्चा करते हैं। अध्ययन के लिए एकाग्रता जरूरी है, ये एग्जाम्पल है। अब इसमें देखिए के लिए, इसमें क्या जुड़ा है? ये परसर्ग। गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो अध्ययन के लिए और गुरु की और आज्ञा का, ये दोनों हमारे क्या है? चिन्ह है, परसर्ग है। क्या है? कारक विभक्ति चिन्ह। तो अध्ययन के लिए ये भी हमारा कारक है और गुरु की आज्ञा का, की और का भी ये हमारा क्या इंडिकेट कर रहा है, क्या संकेत दे रहा है? ये हमारे कारक है। अब आता है कारक के भेद। कारक के भेद 8 होते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के लिए, संबंध का, की, के, रा, री, रे, अधिकरण में, पर, पे और संबोधन हे, अरे। अब हम एक एक कारक को लेते हुए चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला हमारा है कर्ता कारक। अब कर्ता कारक का मतलब क्या होता है? जहां कर्ता स्वयं करता है कुछ काम। जैसे अभी मैं पढ़ाने का काम कर रही हूँ और आप सुन रहे हो, तो अभी पढ़ाने का मतलब मैं यहाँ पर कौन हूँ? कर्ता कारक। चलिए सबसे पहले हम कर्ता कारक लेते हैं। क्रिया को करने वाला या अपनी स्थिति का बोध कराने वाला। अभी मैं अपनी स्थिति का पढ़ाने का काम कर रही हूँ, ये आपको इंडिकेट दे रही हूँ, तो यहाँ कौन सा कारक हो जाएगा? कर्ता कारक। और कर्ता कारक का चिन्ह क्या है? ने। क्या कहा हमने? ने। मैंने पढ़ा, किसने पढ़ा? मैंने। ने आ गया तो ने यहाँ पर क्या है? कर्ता कारक। कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह होता है ने। अब इसके एग्जाम्पल देखिए बच्चों। कुछ विशेष नियम है इसके कि ने का प्रयोग सकर्मक क्रिया के साथ ही होता है। उन्होंने बोला है कि ने परसर्ग का प्रयोग सकर्मक क्रियाओं के साथ भूतकाल क्रिया में होता है। माने जब हम ने परसर्ग का प्रयोग करेंगे तो हमारी क्रिया हमेशा सकर्मक होगी, सकर्मक में कर्म के साथ। फिर उन्होंने बोला है कभी अकर्मक क्रिया के साथ ने का प्रयोग नहीं होता। माने जब हम अकर्मक माने जिसमें कर्म नहीं होता, जैसे मैंने पढ़ा और राम ने पुस्तक पढ़ी, दोनों में अंतर समझ में आ गया? तो जहाँ अकर्मक क्रिया होती है, जहाँ कर्म नहीं होता, वहां पर हमने परसर्ग का प्रयोग नहीं करते।
बोलते हैं इसका प्रयोग करना चाहिए, कोई कहता है नहीं करना चाहिए। कभी कभी कर्ता कारक को, से, के द्वारा आदि प्रसंगों के साथ भी प्रयोग में लाया जाता है। माने ये अपवाद है, आपको इस प्रकार के वाक्य कम मिलेंगे। ये अपवाद के तौर पे कभी कभी कर्ता के साथ इन प्रसंगों का प्रयोग किया जाता है। अब इसके एग्जाम्पल देखिए कर्ता कारक के। कोयल ने कूकना शुरू कर दिया। किसने? कोयल ने। छात्रों ने परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है। किसने? छात्रों ने। बेटा जब आप कर्ता कारक देखोगे तो आपको प्रश्न भी मिलेगा और उत्तर भी मिलेगा। उदाहरण के लिए कोयल ने कूकना शुरू कर दिया। किसने? कोयल ने। क्या? कूकना। उसी प्रकार छात्रों ने परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। किसने? छात्रों ने। क्या? परीक्षा। तो यहाँ प्रश्न और उत्तर दोनों आपको मिल रहे हैं, इसलिए यहाँ पर कौन सा कारक हो जाएगा? कर्ता कारक। अब दूसरा है आपका कर्म कारक। कर्म कारक। कर्ता अपनी क्रिया द्वारा जिस पर प्रभाव डालता है। देखिए कर्म कारक में हमेशा क्रिया कैसी रहेगी? सकर्मक। और यहाँ पर कर्ता का कर्म पर प्रभाव पड़ता है, तो ऐसे कारक को हम कर्ता कारक कहते हैं। को कर्म कारक का निर्धारित परिसर्ग है, माने कर्ता ने, पहले का नहीं, वो कर्म का क्या है? को। इसके एग्जाम्पल देखिए। अब इसके कुछ विशेष बिंदु है। क्रिया के साथ क्या या किसे लगाकर पूछे गए प्रश्न का उत्तर नहीं कर्म कारक होता है। एक ही वाक्य में क्या और किसे दोनों प्रश्नों का उत्तर वाक्य में मुख्य एवं गौण कर्म की उपस्थिति को दर्शाता है। वो अभी हमने आपको पहले ही बता दिया। मुख्य क्रिया अप्राणीवाचक होता है और क्या प्रश्न का उत्तर होता है, और गौण कर्म यह प्राणीवाचक होता है और किसे प्रश्न का उत्तर होता है। माने दोनों परिस्थितियों में आपको प्रश्न का उत्तर और उत्तर का प्रश्न मिलेगा। ऐसा कारक कौन सा होता है? हमारा कर्म कारक होता है। इसके एग्जाम्पल देखिए, उदाहरण देखिए। भौरा फूलों के रस को चूसता है। कौन? भौरा। क्या? रस। किससे? फूलों से। आ गया उत्तर। दूसरा वाक्य है लोग मिठाई खाते हैं। कौन खाते हैं? लोग। क्या खाते हैं? मिठाई। तो देखिए आपको प्रश्न भी मिल रहा है और उत्तर भी मिल रहा है। तो ऐसा हमारा कौन सा कारक होता है? कर्म कारक होता है। तीसरा हमारा आता है करण कारक। करण कारक क्या होता है बच्चों? जब हम किसी कार्य को करने के लिए किसी साधन की हमको आवश्यकता होती है, जैसे हमको कुछ प्रश्न लिखना है, कुछ भी लिखना है, तो उसके लिए हमको पत्र भी लगेगा और पेंसिल भी लगेगी, पेन भी लगेगा। तो कर्ता किसी कार्य को करने के लिए किसी साधन की सहायता से वो कार्य करता है, ऐसे कारक को हम क्या कहते हैं? करण कारक कहते हैं। जैसे मैंने पत्र लिखा। किससे लिखा? मैंने पेन से पत्र लिखा। मतलब समझ में आ गया? माने मैंने पत्र तो लिखा, लेकिन किससे लिखा? पेन से लिखा। तो मैंने पत्र लिखने का काम किया और मेरा साधन क्या था? पेन। तो उन्होंने बोला है जब कर्ता किसी कार्य को करने के लिए साधन की सहायता लेता है, ऐसे कारक को हम करण कारक कहते हैं और इसका चिन्ह है से। क्या है? से। करण कारक का विभक्ति चिन्ह है से। से का मतलब होता है संयोग अथवा साधन। संयोग माने साथ में। इसके एग्जाम्पल देखिए। किसान हल से खेत जोतता है और दूसरा है बच्चे खिलौने से खेलते हैं। अब किसान क्या जोत रहा है? हल जोत रहा है। किससे जोत रहा है? हल से। तो यहाँ पर किसान खेत जोत रहा है। खेत जोत रहा है किससे जोत रहा है? हल से। बच्चे खिलौने से खेलते हैं। बच्चे किससे खेलते हैं? खिलौने से। तो यहाँ से और से, खिलौने से, हल से, ये हमें किसका संबोधन करा रहा है? किसका इंडिकेट करा रहा है? करण कारक का। अब चौथा आता है संप्रदान कारक। इसका देखिए संप्रदान कारक। कर्ता जिसके लिए कार्य करता है। अब संप्रदान कारक क्या होता है? यहाँ कर्ता स्वयं के लिए कार्य न करकर किसी दूसरे के लिए कार्य करता है। ऐसे कारक को हम क्या कहते हैं? संप्रदान कारक कहते हैं। संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह है के लिए। संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह को के लिए है। ऐसे कारक को हम संप्रदान कारक कहते हैं। इसके उदाहरण देखिए। सफलता के लिए स्वस्थ होना जरूरी है। किसके लिए? सफलता के लिए। क्या होना जरूरी है? स्वस्थ। बच्चों के लिए माता पिता का आशीर्वाद वरदान होता है। तो के लिए, बच्चों के लिए और सफलता के लिए, के लिए दोनों आया है। यहाँ पर ये हमारा संप्रदान कारक
है। अब आता है, हाँ, अब बच्चों आता है अपादान कारक। अपादान का मतलब क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है, माने एक वस्तु का एक स्थान छोड़ के दूसरे स्थान पर जाना, ऐसे कारक को हम क्या कहते हैं? अपादान कारक। इसका भी परिसर्ग क्या है? इसका भी चिन्ह क्या है? से। इसका मतलब होता है अलगाव या विच्छेद। अलगाव माने अलग होना, विच्छेद माने भी अलग अलग होना। तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, ऐसे कारक को हम अपादान कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह है से का मतलब होता है अलगाव या विच्छेद। अब इसके उदाहरण देखिए। पर्वत से झरना गिरता है और चिमनी से धुआं निकलता है। तो पर्वत से झरना गिरता है। किससे गिरता है? पर्वत से। क्या गिरता है? झरना। अब देखिए, पर्वत से कौन अलग हो रहा है? झरना। उसी प्रकार चिमनी से धुआं निकलता है। चिमनी से क्या अलग हो रहा है? धुआं। तो जब कोई वस्तु एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर चली जाती है, ऐसे कारक को हम अपादान कारक कहते हैं और इसका परिसर्ग है से। अब आता है आपका संबंध। संबंध का मतलब क्या होता है? जब एक शब्द दूसरे शब्द या दूसरी वस्तु के साथ अपना संबंध बताता है, उसका, उसकी, मेरा, मेरी, तुम्हारा, तुम्हारी। तो जहां रा, रे, री, का, की, को, के इस प्रकार के चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, ऐसे कारक को हम संबंध कारक कहते हैं। संबंध माने आपस में संबंध ज्ञात करना या संबंध बताना। जिस शब्द से एक वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध या अधिकार ज्ञात होता है, हमने बताया आपको, उसे हम संबंध कारक कहते हैं। संबंध कारक के विभक्ति चिन्ह है का, की, के, रा, री, रे। इसके एग्जाम्पल देखिए। तिरंगा हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, भारत के पिता दुष्यंत है। अब तिरंगा हमारा राष्ट्रीय ध्वज है। कौन? तिरंगा। किसका? हमारा। रा क्या? भरत के पिता दुष्यंत है। दुष्यंत किसके पिता है? भरत के। तो भरत के और रा, ये हमें आपको बता रहे हैं कि जहां रा और के इस प्रकार के चिन्हों का प्रयोग होता है, वहां पर संबंध कारक होता है। आगे आता है आपका नेक्स्ट अधिकरण कारक। अधिकरण कारक का मतलब होता है जहां हमें किसी वस्तु के स्थान, समय और अवधि का पता चले। जैसे मैंने उदाहरण आपको बोला, पेड़ पर चिड़िया बैठी है। कौन बैठी है? चिड़िया। कहां पर? पेड़ पर। तो पेड़ पर यहां पर क्या है? परिसर्ग है। ये हमको इंडिकेट करा रहा है अधिकरण कारक का। तो अधिकरण कारक का मतलब होता है समय, आधार या स्थान को बताने वाले शब्द अधिकरण कारक कहते हैं। इसके परिसर्ग है मैं, पर और पे। इसके उदाहरण देखिए। नदी में नौकाएं चल रही है। नदी में नौकाएं माने नावे। और मनुष्य चांद पर जा चुका है। कौन जा चुका है? मनुष्य। कहां पर? चांद पर। तो पर और नौका नदी पे। तो इस प्रकार के जहां हमको चिन्हों दिखते हैं, तो वहां पर कौन सा कारक होता है? अधिकरण कारक होता है। देखिए, अधिकरण कारक में पर और चांद पर ये हमारे अधिकरण कारक। अब आपका सबसे अंत में आता है संबोधन कारक। संबोधन कारक वह कारक होता है बच्चों, जो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी को संबोधन करने तथा पुकारने का भाव व्यक्त होता है। जब हम किसी को आवाज देते हैं या पुकारते हैं या उसका संबोधन कराते हैं, ऐसे कारक को हम क्या कहते हैं? संबोधन कारक कहते हैं। इसके परिसर्ग है ए, अरे, आदि। उदाहरण देखिए। अरे सुमन, सुबह हो गई। अब देखिए, संबोधन जो हमारा कारक है उसमें इस प्रकार के चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, मैंने एक डंडी खींचना और नीचे बिंदी लगाना। अरे सुमन और माँ हम आदर सूचक है, इसलिए हमने इस प्रकार का चिन्ह लगाया है। और हम उसको पुकार रहे, बुला रहे, तो इस प्रकार से चिन्ह। तो जहां अरे, हाय, इस प्रकार के हम परिसर्ग का प्रयोग करते हैं, तो वहां पर संबोधन कारक होता है। हाँ, तो बच्चों
आज हमने आपको कारक का अध्ययन करवाया, तो उसमें जो याद करने योग्य जो स्मरणीय बिंदु होते हैं उसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। तो कारक क्या है बच्चों? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का संबंध क्रिया के साथ बताते हैं उसे हम कारक कहते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अधिकरण, संबोधन, संबंध, अपादान आदि। अब आता है क्रिया करने वाले और अपनी स्थिति का बोध कराने वाले कारक को कर्ता कारक कहते हैं। क्रिया के कार्य का फल जिस पर पड़ता है उसे हम कर्म कारक कहते हैं। फिर आता है जिस साधन की सहायता से हम किसी कार्य को करते हैं उसे करण कारक कहते हैं। क्रिया के प्रयोजन का बोध कराते शब्द संप्रदान की श्रेणी में आते हैं। कि संज्ञा या सर्वनाम का जो स्वरूप अलगाव का बोध कराता है, मैंने एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, उसको हम कहते हैं अपादान कारक। समय, आधार या स्थान का बोध कराने वाले शब्द को अधिकरण कारक कहते हैं। और एक वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध या अधिकार का बोध कराने वाले शब्द संबंध कारक की श्रेणी में आते हैं। वे शब्द जो संबोधन या बुलाने के भाव का बोध कराते हैं उसे हम संबोधन कारक कहते हैं। कारकों को विभक्ति चिन्हों के द्वारा दर्शाया जाता है। यानी अंत में आपको बस ये बात याद रखना है कि कारक का जब हम प्रयोग करते हैं तो उसके विभक्ति कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। किसमें? वाक्य में, जो इस प्रकार से है: कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग, संबंध का की, रारी रे, अधिकरण मैं पर और संबोधन है आदि। तो बच्चों, आज हमने कारक इस विषय पर चर्चा की, अध्ययन किया। आशा करती हूँ आपने बहुत अच्छी प्रकार से, अच्छी तरह से समझ लिया होगा। धन्यवाद बच्चों।